नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल मैंने आपको दिखलाई थी एक पत्नी के अहंकार की बात, और पत्नी थी जया भादुड़ी बच्चन, और वो भी राज्यसभा में उच्च सदन में किस प्रकार से वक्तव्य दे रही थी। उन्होंने सबको कहा कि आप लोग बकवास करते हैं, और बकवास शब्द को अंततः राज्यसभा की कार्रवाई से हटाना पड़ा। लेकिन उनके गुस्से को, उनके बर्ताव को पूरे सदन ने देखा, और सदन पे चूंकि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तो पूरे देश ने देखा। बाद में हमने भी उसका जिक्र किया और आपको वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में बकवास शब्द का एडिट किया हुआ था, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। उसके बाद से कल से मेरे पास दर्शकों के बहुत सारे मैसेज आए, फोन आए, और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बताइए, उनके पति के बारे में। बहुत सारे दर्शकों को जानकारी है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। सदी के नायक को आप महानायक बना करके पूजते हैं, पूजना भी चाहिए। एक्टिंग का जहां तक मामला है, उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए, और एक्टिंग में उन्होंने झंडा गाड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन एक व्यक्ति का ये एक चेहरा है, उसका दूसरा चेहरा बेहद घिनौना है, बेहद गंदा है। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते थे, और आज मैं उन सब का वीडियो बाइट भी दिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे कि पति पत्नी में भी नहीं बनती है, दोनों अलग रहते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो पति पत्नी ही जाने, लेकिन जिनके हवाले से खबर आ रही थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। लोग कहते हैं कि उस दौरान पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था। मेरा सवाल आज इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि क्यों आखिर में दोनों पति पत्नी ने कभी भी दिशा और सुशांत के मुद्दे को, या जिया खान के मुद्दे को, या श्रीदेवी के मुद्दे को, या किसी और मुद्दे को, क्यों ऐसे मुद्दों पर इन दोनों पति पत्नी ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि मुंबई ने इन्हें भरपूर प्यार दिया, देश ने इन्हें भरपूर प्यार दिया, और ये मुंबई का मुद्दा नहीं था, ये पूरे देश का मुद्दा था। एक पूरे राष्ट्र के मुद्दे पर एक सदी के महानायक और उनकी भी एक एक्टिंग करने वाली पत्नी, अदाकारा, उनकी कोई प्रतिक्रिया ना आए, तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। इसलिए प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी कि जिन्हें आप सदी के महानायक समझते हैं, उनके ऊपर असल में धोखेबाज और एहसान फरामोश का तमगा लगा हुआ है, जिसे मीडिया में प्रचारित नहीं किया गया या उसे छिपाया गया। लेकिन ये एहसान फरामोशी का उनके ऊपर जो आरोप है, ये कोई क्यूबाइब नेटवर्क मैं लगा रहा हूं ऐसा नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में सब लोगों को मालूम है। आज मैं उनकी याददाश्त ताजा करा देता हूं, और तब आप शायद समझ जाएंगे कि ये दोनों लोग, जिनकी पत्नी परसों राज्यसभा में ये मांग कर रही थी भारत सरकार से कि बॉलीवुड के लिए कुछ करना चाहिए, टैक्स रिलीफ देना चाहिए, और बॉलीवुड के बारे में सोचना चाहिए। भारत सरकार सोच रही है बॉलीवुड के बारे में, और ये सोच रही है कि मुंबई की बॉलीवुड को कैसे खत्म किया जाए, जो आपने कहा कि आप खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल सोच रही है। और किसको खत्म किया जाए? घटिया लोगों को, घटिया मानसिकता वाले लोगों को, चरसी गैंग को, ड्रग के सप्लायर को, सेक्स रैकेट चलाने वालों को, इन सबको भारत सरकार निश्चित रूप से खत्म करने का प्लान कर रही है, और बड़े लेवल पर प्लान कर रही है। तो बॉलीवुड का जो एक काला चेहरा है, अब उसकी पूरी तरह से रंगाई होगी, और उसको पूरी तरह से उसको कालिख पोत करके समंदर में बहा दिया जाएगा। ये तय मान के चलिए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैं अगर कोई बात कहता हूं तो वो बगैर किसी फैक्ट के नहीं कहता हूं, और उसके आधार है कि आपको मालूम है कि एक बॉलीवुड जो है दूसरे जगह बनना शुरू हो गया है, फिल्म सिटी दूसरे जगह बनना शुरू हुआ है। जैसे ही वो बन के तैयार होगा, आप मान के रखिए कि उस बॉलीवुड का द एंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री आज लौट रहे हैं अमेरिका से, बहुत सारे गैंग का द एंड हो चुका है,
और उन्हीं गैंगों में ये सदी के जो महानायक जिसे आप कहते हैं ना, उन्हीं गैंगों में ये सारे लोग शामिल हैं और इसीलिए इनका व्यवहार उन्हीं गैंग के जैसा होता है। व्यवहार क्या है साहब? जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उस वक्त तेजी बच्चन की दोस्त हुआ करती थी इंदिरा गांधी। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन का बहुत ही दोस्ताना रिश्ता था इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने, चूंकि ये राजीव गांधी के हमउम्र थे, राजीव गांधी के दोस्त थे, तो इन्होंने फिल्मों में जाने की इच्छा जताई और ये कोलकाता से मुंबई पहुंचे। लोग कहते हैं कि फुटपाथ पर सोए और कई रातें इन्होंने फुटपाथ पर सो के गुजारी। ये बिल्कुल झूठ बात है। मुंबई में अमिताभ बच्चन फुटपाथ पर क्यों सो के बिताएंगे? उनके पास वो खुद नौकरी में थे और नौकरी छोड़ने के बाद वहां गए थे। और हरिवंश राय बच्चन कोई सड़क पर भीख मांगने वाला व्यक्ति नहीं था। बहुत ही नामचीन मशहूर कवि थे और प्रोफेसर थे। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे वो हरिवंश राय बच्चन। तो उनका बेटा कोई सड़क पर सोएगा, फुटपाथ पर सोएगा, तो ये कहानी बनाई गई, ब्रांडिंग की गई कि कई रातें अमिताभ बच्चन ने मुंबई के फुटपाथ पर सोकर बिताई। हो सकता है सोने का मतलब यह है कि आप समंदर किनारे बैठ जाएं और उसके बाद समंदर को निहारते रहें रात को और वहीं नींद आ जाए। अगर इसको सोना कहते हैं तो जरूर अमिताभ बच्चन ने मुंबई में कई रातें फुटपाथ पर सो के बिताई होंगी। और उसे अगर फुटपाथ कहते हैं, मरीन ड्राइव को अगर फुटपाथ कहते हैं आप, तो आप उसे फुटपाथ मान लीजिए। और मरीन ड्राइव में रात को अधजगा होकर के समंदर को निहारें और चांद को निहारते रहें, तो उसे आप रत जगह कह लीजिए, जो मर्जी आए वो कह लीजिए। ब्रांडिंग लेकिन की गई कि अमिताभ बच्चन संघर्ष के दिनों में जब मुंबई पहुंचे तो कई रातें इन्होंने फुटपाथ पर बिताई, जो कोरी कल्पना है, झूठ है। वो अमिताभ बच्चन जिसका रिश्ता, जिसका संबंध गांधी परिवार से हो, वो अमिताभ बच्चन फुटपाथ पर सोएगा? बिल्कुल झूठ। क्या आपको ये बात पच रही है? बिल्कुल नहीं पच रही, पचेगी आपको। कोई भी इंसान इसको पचा नहीं पाएगा कि इंदिरा गांधी के परिवार से जिसकी दोस्ती है वो मुंबई में फुटपाथ पर सोएगा। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे कई बातें अगर इनके सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा कि मुंबई में संघर्ष के दिनों में, शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन ने फुटपाथ पर रातें बिताई। पहली झूठ। अब दूसरी, इनके एहसान फरामोशी के जो किस्से हैं वो मैं आपको सुनाना शुरू करता हूं, तब शायद आप समझ जाएंगे कि इन्होंने क्यों कभी भी सुशांत और दिशा के लिए मुंह नहीं खोला। क्या क्या इनका करतूत रहा है माननीय सज्जन का। सबसे पहले फिल्मों में जाने के लिए इंदिरा गांधी की एक सहेली थी, दोस्त थी, आप कह सकते हैं, दोस्त तो नहीं, एक जूनियर सहेली थी, नरगिस। नरगिस कौन थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुनील दत्त की पत्नी थी। सुनील दत्त खुद एक बहुत बड़े स्टार थे। नरगिस भी बहुत बड़ी अदाकारा थी। कहते हैं कि नरगिस को इंदिरा गांधी ने फोन किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी दोस्त हैं तेजी और मेरे दोस्त हैं हरिवंश राय बच्चन, मशहूर कवि हैं, प्रोफेसर हैं, उनका लड़का है अमिताभ जो मेरे बड़े बेटे का दोस्त है, वो फिल्मों में कुछ करना चाहता है, ऑडिशन देना चाहता है और हीरो बनना चाहता है। मोटे तौर पे वो एक्टिंग करना चाहता है, आप इनकी क्या मदद कर सकती हैं? नरगिस ने ये बात उस वक्त के एक आध दो बड़े फिल्म जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने फोन किया, कहा, ये गए, ऑडिशन में गए। अब उस वक्त ये काफी लंबे कद के थे, पतले दुबले थे, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बात बनी नहीं, जची नहीं, इनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो फिर इंदिरा गांधी तक संदेश आया कि भाई क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। मैं उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो ठीक नहीं होगा। उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इंदिरा जी की दोबारा हैसियत नहीं हुई। देखिए उस वक्त क्या बात थी, उस वक्त की जो फिल्मी दुनिया थी उसमें, और इन्हीं के जाने के बाद से फूहड़ता थर्ड क्लास का काम शुरू हुआ 70s के बाद से, और यही 60s के पूर्वार्ध और 70s के बिल्कुल उत्तरार्ध में ये प्रवेश कर रहे थे फिल्मी दुनिया में। तो उस वक्त
इनके जाने के बाद से ही फिल्मों में, इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरा जो